उपस्थित था, तुम उपस्थित थे, वे लोग उपस्थित थे, राम उपस्थित था, आप कैसे उपस्थित थे, आप क्यों नहीं उपस्थित थे, आप कहाँ उपस्थित थे, आप क्यों नहीं उपस्थित थे, आप उपस्थित थे, आप कैसे उपस्थित है, आप क्यों नहीं उपस्थित थे, राम और श्याम क्यों नहीं उपस्थित था, मदन और सोहन क्यों नहीं उपस्थित था, वहाँ बारिश था, आप कहाँ थे, तुम कहाँ थे, वे लोग कहाँ थे, रामू और श्यामू कहाँ था, मदन और सोहन कहाँ थे, सीता कहाँ थी, मदन और टीना कहाँ थी, क्लास कब से चल रहा है, आप कहाँ थे, रवि सर कब से पढ़ा रहे हैं, आप उपस्थित थे। मतलब यूज ऑफ वज वर्ग का जो सेंटेंसेस है इसमें कैसे हम लोग बनाएंगे, आज हम लोग फंडा को क्लियर करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा और उम्मीद होगा कि आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में बेहतर जीने की कोशिश कर रहे हैं। पर डे में वीडियो डालने की कोशिश करता हूं और लगातार आप प्रयासरत हैं, हमारे साथ आप जुड़े हैं और मैं आपके जीवन की अच्छा कामना करता हूं कि आप अपने जीवन में सुगम अनुकूल आप आगे बढ़ें और आपकी जीवन धन्य हो जाए। कहते हैं कि अंग्रेजी के दौर में आप अंग्रेजी ना सीखें, इस जीवन में अगर आप अंग्रेजी ना सीखें तो बहुत ही गलत बात है, और आप मेहनत ना करें ये भी एक गलत बात है। और कहते हैं कि जीवन यूं ही बढ़ता जाता है, जीवन यूं ही आपकी अग्रसर है, बढ़ता जाता है, दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, आपकी जीवन में से कम होते जा रही है। और आशा करता हूं कि आप हमारे साथ बने रहते हैं, पूरे क्लास में रहते हैं। और आज आपका लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। लेक्चर 3 जो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो घुनघार प्रैक्टिस पे हम लोग टूट पड़े हैं। प्रैक्टिस 1 प्रैक्टिस 2 आपने देखा, बहुत अच्छे से देखा। और लेक्चर 3 जो है, प्रैक्टिस 3 जो है, इसका नाम लेक्चर 3 से मैंने रखा है। ये लेक्चर 3 आपकी जीवन में एक अनेक प्रकार से और अनेक सेंटेंसेस को फ्रेम करके आपके समक्ष आएगी और आपके जीवन में परिवर्तन ऐसी लाएगी कि आप अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं। और अंग्रेजी का भरपूर मात्रा में आप कंटेंट लेकर, हमारे सहयोग से लेकर आप अपने जीवन में एक अच्छा स्पीकर बन सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसका वेलकम और अभिवादन करता हूं और अपने क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों, हम लोगों ने सीखा था कि यूज ऑफ वजवर जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका प्रैक्टिस घनघोर मात्रा में आज होगा। तो क्या होने वाला है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में लिख दूं, उसके बाद एक एक पे करके मैं जोरदार प्रैक्टिस करूं और आपको करवाऊं और आपको बोलवाने की कोशिश करूं। तो आइए साथ साथ हमारे साथ आइए और हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, निगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, WH वर्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लिए थे। इसका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस वज वर्ब प्लस अदर वर्ड था। इसका क्या था, सब्जेक्ट प्लस वज वर्ब प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड था। इसका क्या था, क्षमा चाहूँगा, हाँ, इसका क्या था, वज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑप्शनल नॉट प्लस अदर वर्ड था। उसके बाद क्वेश्चन मार्क था। WH वर्ड का स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, WH वर्ड प्लस वज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑप्शनल नॉट प्लस अदर वर्ड। आफ्टर कंप्लीट सेंटेंस यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क। मतलब कि सेंटेंस जब खत्म होगा इंट्रोगेटिव और WH वर्ड में, आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस पे। टोटल जितने देर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आप हमारे साथ रहिएगा और प्रैक्टिस पे हम लोग आएंगे। अफर्मेटिव को सेंटेंस उठाएंगे, प्रैक्टिस होगा, निगेटिव को उठाएंगे, प्रैक्टिस होगा, इंटरोगेटिव को उठाएंगे, प्रैक्टिस होगा, WH वर्ड को उठाएंगे, प्रैक्टिस होगा। तो आज प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। चलिए तब हम प्रैक्टिस करते हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। मैं उपस्थित था, तुम उपस्थित थे, वे लोग उपस्थित थे, राम उपस्थित था, आप कैसे उपस्थित थे, आप क्यों नहीं उपस्थित थे, आप कहाँ उपस्थित थे, आप क्यों नहीं उपस्थित थे, आप उपस्थित थे, आप कैसे उपस्थित है, आप क्यों नहीं उपस्थित थे, राम और श्याम क्यों नहीं उपस्थित था, मदन और सोहन क्यों नहीं उपस्थित था, वहाँ बारिश था, आप कहाँ थे, तुम कहाँ थे, वे लोग कहाँ थे, रामू और श्यामू कहाँ था, मदन और सोहन कहाँ थे, सीता कहाँ थी, मदन और टीना कहाँ थी, क्लास कब से चल रहा है, आप कहाँ थे,
रवि सर कब से पढ़ा रहे हैं, आप उपस्थित थे। मतलब यूज ऑफ वज वर्ग का जो सेंटेंसेस है इसमें कैसे हम लोग बनाएंगे, आज हम लोग फंडा को क्लियर करने वाले हैं। ये लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। और जितने सारे सेंटेंसेस हमने बोलने की कोशिश किया है उस पर घनघोर तरह से आपने प्रैक्टिस करने की कोशिश है। मैं बता दूं कि ऑक्सफोर्ड का जो भी बुक आता है, ऑक्सफोर्ड का एक बुक है जिसका नाम है ट्रांसलेशन, जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड करेंट ट्रांसलेशन। उसको आप क्या करिएगा, खरीद लीजिएगा, बाई कर लीजिएगा, या फ्लिपकार्ट से आपको मिल सकता है, अमेजन पे मिल सकता है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं, बेझिझक आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो आप अपने जो भी अगल बगल दुकान होगा, बुक स्टॉल पे आप जाइए और बोलिएगा कि सर हमको ऑक्सफोर्ड का करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन आप दे दीजिए। 50 से 60 रुपया, 50 से 60 रुपया का ओनली आपको मिल जाएंगे। आप उससे प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। मैं उपस्थित था, आई वॉज प्रेजेंट। तुम उपस्थित थे, यू वर प्रेजेंट। रामू उपस्थित था, रामू वॉज प्रेजेंट। आप लोग उपस्थित थे, यू वर प्रेजेंट। समझ में आ रहा ना। तो मैं पिछले वाले सेशन में प्रैक्टिस कराया था, लेकिन आज टोटल पे प्रैक्टिस कराऊंगा और जबरदस्त प्रैक्टिस कराऊंगा। मतलब कि आप इस तरह से प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपकी जीवन सफल हो जाएगी। आप ऐसा लेक्चर कभी नहीं देखे होंगे और बेहतर कर सकते हैं आप। मेरे साथ आप लगे रहिए और मैं बात करता हूं। मैं डॉक्टर था, आई वॉज डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं था, आई वॉज नॉट डॉक्टर। क्या आप डॉक्टर थे, वॉज आई डॉक्टर। आप कैसे डॉक्टर थे, हाउ वॉज आई डॉक्टर। आप क्यों नहीं डॉक्टर थे, हाउ वॉज आई नॉट डॉक्टर। रामू बेईमान था, रामू वॉज डिसऑनेस्ट। रामू बेईमान नहीं था, रामू वॉज नॉट डिसऑनेस्ट। क्या रामू बेईमान था, वॉज रामू डिसऑनेस्ट। आप कैसे थे, हाउ वॉज यू। समझ रहे ना। आप कैसे थे, हाउ वर यू। तुम कैसे थे, हाउ वर यू। आप कहाँ थे, वेयर वर यू। सीता कहाँ थी, वेयर वॉज सीता। इस तरह से सेंटेंस आप फ्रेम करते रहिएगा और बुक से बनाने की कोशिश करिएगा। ऑफर्मेटिव, निगेटिव, एक सेंटेंस को मैं उठाऊंगा, ऑफर्मेटिव बोलूंगा, निगेटिव बोलूंगा, इंटरोगेटिव बोलूंगा और डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस बोलूंगा। अब एक से मैं 6 सेंटेंस को बोलूंगा और आज क्लियर करने वाले हैं। ठीक है। मेरा भाई डॉक्टर था, माई ब्रदर वाज डॉक्टर। मेरा भाई डॉक्टर नहीं था, माई ब्रदर वाज नॉट डॉक्टर। उसको वॉज पढ़ेंगे। ठीक है। मेरा भाई डॉक्टर नहीं था, माई ब्रदर वॉज नॉट डॉक्टर। मैं चोर था, आई वॉज थीप। तुम चोर थे, यू वर थीप। सोहन चोर था, सोहन वर थीप। सोहन चोर नहीं था, सोहन वर नॉट थीप। क्या आप चोर थे, क्या आप चोर थे, क्या आप चोर थे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब पहले, वर यू थीप। क्या आप चोर नहीं थे, क्या आप चोर नहीं थे। इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, वर यू नॉट थीप। आप कैसे चोर थे, हाउ वर यू थीप, हाउ वर यू थीप। क्लियर। रामू वहां उपस्थित था, रामू वहां उपस्थित था। रामू वॉज प्रेजेंट देयर। रामू वहां उपस्थित नहीं था, रामू वॉज नॉट प्रेजेंट देयर। क्या रामू वहां उपस्थित था, वॉज रामू प्रेजेंट देयर। रामू वहां उपस्थित नहीं था, वॉज रामू नॉट प्रेजेंट देयर। आप कैसे वहां उपस्थित है, हाउ वॉज यू, सॉरी वर लगेगा यहाँ पे, हाउ वर यू प्रेजेंट। आप वहां कैसे उपस्थित नहीं थे, हाउ वर यू नॉट प्रेजेंट। आप कहाँ थे, वेयर वर यू। सीता कहाँ थी, वेयर वर सीता। मदन कहाँ था, वेयर वॉज मदन। रामू और श्याम कहाँ था, रामू और श्याम कहाँ था, वेयर वर रामू एंड श्याम। दो सब्जेक्ट जब आपस में एंड से जुड़ते हैं तो वहां पे वर का यूज किया जाता है। बेसिकली आपको ध्यान में है और अच्छा से आप ध्यान किए होंगे तो बेसिकली आप समझ सकते हैं। ठीक है। मेरा भाई ईमानदार था, माई ब्रदर वॉज ऑनेस्ट। मेरा भाई ईमानदार नहीं था, माई ब्रदर वॉज नॉट ऑनेस्ट। क्या मेरा भाई ईमानदार था, क्या मेरा भाई ईमानदार था। वॉज माई ब्रदर ऑनेस्ट। आप कैसे ईमानदार थे, हाउ वर यू ऑनेस्ट, हाउ वर यू ऑनेस्ट। रवि सर एक शिक्षक थे, रवि सर वॉज अ टीचर। रवि सर वॉज अ टीचर। रवि सर एक शिक्षक नहीं थे, वॉज। रवि सर एक टीचर नहीं थे, रवि सर वॉज नॉट अ टीचर।
क्या रवि सर एक शिक्षक थे? क्या रवि सर एक शिक्षक थे? वॉज रवि सर अ टीचर? रवि सर एक शिक्षक कैसे थे? हाउ वॉज रवि सर अ टीचर? आप कैसे डांसर थे? हाउ वॉज सॉरी, आप कैसे डांसर थे? हाउ वर यू डांसर? हाउ वर यू डांसर? आप कैसे डांसर नहीं थे? हाउ आर यू नॉट डांसर? अब कुछ सेंटेंस के पैटर्न चेंज कर रहा हूँ। EJMR कल मैंने बताया था कि पिछले वाले सेशन में अब सेंटेंसेस जोड़ के आएंगे। जैसे मैंने कहा रवि सर एक छात्र हैं लेकिन वो बीमार थे। रवि सर इज अ टीचर, सॉरी, रवि सर इज अ स्टूडेंट लेकिन वह बीमार थे, बट ही वॉज इल। मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय, लेकिन मैं छात्र था, बट आई वॉज अ स्टूडेंट। क्लियर? साथ साथ क्लियर हो रहा है तो आप बताइएगा मेरे साथ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब आप ठोकते जाइएगा। लाइक तो इतना ठोक दीजिएगा जिसका कोई जवाब नहीं। और सेंटेंसेस को और बनाते हैं, सेंटेंसेस को और अच्छे से फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंसेस को बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो लेक्चर 3 जो है सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ा। और इसी तरह से आप मेहनत करिए और जितना मेहनत कीजिएगा उतना आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए और प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। और जितना देखिए, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस, जब तक आप बुक से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा माइंड्स में कितना सेंटेंस बनेगा। जब बुक पढ़िएगा तो आपका भटक खुल जाएगा, आप सेंटेंसेस बनाने लायक हो जाइएगा, तो आप बहुत बेहतरीन तरह से सेंटेंस बनाइएगा। ठीक है, तो सेंटेंसेस पहले बोल लेते हैं, उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा। रामू और रमन डॉक्टर थे। रामू एंड रमन वॉज अ डॉक्टर। आप लोग क्यों बीमार थे? आप लोग क्यों बीमार थे? वाई वर यू इल? बीमार का होता है इल। ठीक है, आप क्यों परिश्रमी थे? वाई वर यू लेबोरियस? परिश्रमी का लेबोरियस होता है। इस तरह का सेंटेंस आपको कहाँ मिलेंगे? ऑक्सफोर्ड में मिलेंगे, ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन में आपको मिलेंगे, वहां से आपको मिल जाएगा। आप क्यों संतुष्ट थे? वाई आर यू सेटिस्फाइड? आप क्यों नहीं संतुष्ट थे? वाई वर यू नॉट सेटिस्फाइड? आप कैसे? रवि सर संतुष्ट थे। रवि सर वॉज सेटिस्फाइड। आप कैसे संतुष्ट थे? हाउ वर यू सेटिस्फाइड? देखिए कितना धीरे धीरे मैं सेंटेंस बना रहा हूं, आपके माइंड में एकदम जा रहा होगा। रवि सर कैसे संतुष्ट थे? हाउ वॉज रवि सर सेटिस्फाइड? आप कैसे परिश्रमी थे? आप कैसे? हाउ वर यू लेबोरियस? आप क्यों नहीं परिश्रमी थे? हाउ वर यू नॉट लेबोरियस? आप कहाँ थे? वेयर वर यू? तुम कहाँ थे? वेयर वर यू? सीता कहाँ थी? वेयर वॉज सीता? रमन कहाँ था? वेयर वॉज रमन? आप कहाँ नहीं थे? वेयर वर यू नॉट? आप तैयार थे? यू वर रेडी? आप तैयार नहीं थे? यू वर नॉट रेडी? आप कैसे तैयार थे? हाउ वर यू रेडी? आप कैसे तैयार नहीं थे? हाउ वर यू नॉट रेडी? क्लियर? इस तरह सेंटेंस आपको समझ में आया? मैंने कहा आप महान थे। यू वर ग्रेट? आप महान नहीं थे। यू वर नॉट ग्रेट? क्या आप महान थे? वर यू ग्रेट? आप कैसे महान थे? हाउ वर यू ग्रेट? सीता महान थी। सीता वॉज ग्रेट। सीता महान नहीं थी। सीता वॉज नॉट ग्रेट। क्या सीता महान थी? वॉज सीता ग्रेट? क्या रामू और श्याम महान थे? वर रामू एंड श्यामू ग्रेट? आप कैसे महान थे? हाउ वर यू ग्रेट?
आप कहाँ महान थे? हाउ वर यू ग्रेट। इस तरह से सेंटेंसेस आप बनाएंगे और जितना फ्रेम करेंगे उतना आपको बेसिकली क्लियर होगा। इस तरह से सेंटेंसेस को और बढ़ाते हैं और कहते हैं ना कि अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से WH वर्ड, सारे सेंटेंसेस बनते रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि वे लोग संतुष्ट थे, दे वर सैटिस्फाइड। वे लोग संतुष्ट नहीं थे, दे वर नॉट सैटिस्फाइड। 1 से 6 बनाते हैं। क्या वे लोग संतुष्ट थे? वर दे सैटिस्फाइड। क्या वे लोग संतुष्ट नहीं थे? वर दे नॉट सैटिस्फाइड। क्या आप संतुष्ट थे? वर यू सैटिस्फाइड। आप कैसे संतुष्ट थे? हाउ वर यू सैटिस्फाइड। अब जिस तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं उस तरह से आपका हाव भाव बनता रहता है। जैसे आपने कहा, सर मैं एक टीचर था, आई वॉज अ टीचर। मैं टीचर नहीं था, आई वॉज नॉट अ टीचर। क्या आप टीचर थे? वर यू टीचर? यस सर, आई एम अ टीचर। हाँ मैं टीचर हूँ। यस, आई एम अ टीचर। क्या आप पागल थे? वर यू मैड? यस सर, आई एम अ मैड। अब यहाँ पे क्या होता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड जो सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और WH वर्ड सेंटेंसेस। जैसे इंटरोगेटिव की अगर मैं बात करूँ तो जो सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं वो प्रश्न पूछते हैं। जैसे आर यू मैड? क्या आप पागल हो? या वर यू मैड? क्या आप पागल थे? तो इस तरह के सेंटेंस का जो है ना 2 तरह से जवाब दिया जाता है, या तो यस में या तो नो में। जैसे मैंने आपसे पूछा कि मैं पढ़ाता हूं, क्या आप संतुष्ट हो? आर यू सेटिस्फाइड विथ मी? क्या आप मेरे साथ संतुष्ट हो? तो कैसे बोलोगे आप? यस सर, आई एम सेटिस्फाइड विथ यू। यस सर, आई एम सेटिस्फाइड विथ यू। आप पढ़ाते हैं तो मैं संतुष्ट हूं। इस तरह से आप बोलते हैं, यस आई एम सेटिस्फाइड विथ यू। इसमें लंबे लंबे सेंटेंसेस करके हम बनाते हैं और बेझिझक आप अच्छे से समझ रहे हैं तो सारा जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं बोल सकते हैं। एक सेंटेंस को उठाइए और उसको 6 तरह से बनाइए, ठीक है? तब आपको क्या होगा? अच्छा होगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया सिंपल सा, इसको 6 तरह से आप बनाइए। मैंने कहा रामू और करण नेता थे। रामू एंड करण वर लीडर। रामू और करण नेता नहीं थे, रामू एंड करण वर नॉट लीडर। क्या रामू और करण नेता थे? वर रामू एंड करण लीडर। रामू और करण कैसे नेता थे? हाउ वर रामू एंड करण लीडर। आप कैसे नेता थे? हाउ आर यू लीडर। आप क्यों नहीं नेता थे? वाई वर यू नॉट लीडर। हाँ सर, आप नेता थे। यस सर, यू वर लीडर। आप नेता हो, यू आर लीडर। तुम नेता थे, यू वर लीडर। तुम नेता नहीं थे, यू आर नॉट लीडर। आप कैसे नेता थे? हाउ आर यू लीडर। सीता कहाँ थी? वेयर वॉज सीता। मदन कहाँ था? वेयर वॉज मदन। आपके पापा कहाँ थे? वेयर वर योर फादर। या आप वेयर वॉज कह सकते हैं। वेयर वॉज योर फादर। रवि सर कहाँ थे? वेयर वॉज रवि सर। मदन कहाँ था? वेयर वॉज मदन। सीता कहाँ थी? वेयर वॉज सीता। रामू और करण वहाँ थे। रामू एंड करण वर देयर। रामू और करण वहाँ नहीं थे। रामू एंड करण वर नॉट देयर। क्या रामू और करण वहाँ थे? वर रामू एंड करण देयर। हाँ सर, वहाँ रामू और करण थे। यस सर, रामू एंड करण वर देयर। मदन वहाँ नहीं था, मदन यहाँ था। सर, मदन वहाँ नहीं था। सर, मदन वर नॉट देयर। मदन वर हियर। मदन वर नहीं लाएंगे, मदन वॉज हियर। मदन यहाँ था। तो इस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे, बेहतर होगा। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे कंसेप्ट को क्लियर किए होंगे और मेरे साथ जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आपको बेहतर होगा। स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर को सबसे पहले आना जो बहुत ही जरूरी है। अफर्मेटिव का सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस अदर वर्ड। निगेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। इंटरोगेटिव होता है वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड।
WH वर्ड होते हैं, WH वर्ड प्लस वॉज वर्ड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अफर्मेटिव और निगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, फुल स्टॉप देते हैं, और इंटरोगेटिव अब WH वर्ड के सेंटेंसेस में क्या देते हैं, तो क्वेश्चन मार्क देते हैं। अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे when you have to complete your sentence then you will have to put question mark after complete the sentence। यहाँ जैसे सेंटेंस कंप्लीट होता है इंटरोगेटिव और WH देन यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन मार्क क्या करना है, आपको देना है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो बहुत प्यारा लगेगा, बहुत मज़ा भी आएगा। और जब तक कंसेप्ट नहीं खुलेगा, आप कैसे, आप कहाँ, आप कब, आप क्यों, आप कैसे, इस तरह का सेंटेंसेस नहीं खुलेगा तब तक आप नहीं बना सकते। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, वे लोग परिश्रमी थे, वे लोग परिश्रमी नहीं थे, क्या वे लोग परिश्रमी थे, वे लोग कैसे परिश्रमी थे, आप कैसे परिश्रमी थे, आप क्यों नहीं परिश्रमी थे, आप कहाँ परिश्रमी थे, आप क्यों नहीं परिश्रमी थे, आप कैसे परिश्रमी थे, आप कब परिश्रमी थे, आप कब से परिश्रमी थे, आप कहाँ से परिश्रमी थे, आप कब से परिश्रमी थे। इस तरह से सेंटेंस मतलब भटक नहीं खुलेगा तब तक सेंटेंसेस को नहीं बोल सकते हैं। तो आई होप सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आप हमारे बेझिझक अगर मैं बात करूँ तो आप हमारे स्टार्टिंग लेक्चर से अगर हमारे देख रहे होंगे ना, तो वाकई में कहता हूँ कि मेरा पूरा कंसेप्ट अगर आप कर लिए होंगे तो फाइनली मैं कहता हूँ यू विल स्पीक इंग्लिश, वन डे यू विल स्पीक इंग्लिश, डेफिनेटली आई कैन से लाइक दैट, यू विल स्पीक इंग्लिश इन योर लाइफ। सो थैंक यू वेरी मच और थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, धन्यवाद।